आज का हमारा जो टॉपिक है ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ख़ास तौर पे ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि उनके पेपर जो है वो आने वाले हैं। आपने इन सिग्नल वर्ड्स को या टाइम फ्रेजेस को माइंड में रखना है और ये आपको पेपर में राइट आंसर को गेस करने में आपकी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, इसमें मैंने ऑलवेज़ को ब्लू से लिखा है, ही ऑलवेज़ डैश द पुअर। तो ऑलवेज़ जो है ये आपकी हैबिट या रूटीन को बता रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिग्नल वर्ड है। ही के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे तो सबसे सूटेबल आंसर होगा ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। सेकंड सेंटेंस में नाउ जो है, नाउ मौजूदा एक्टिविटी को बता रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। तो शी के अकॉर्डिंगली हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे और स्पीक के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, इस वक्त वो इंग्लिश बोल रही है। तो नाउ बता रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा है। अगला सेंटेंस अगेन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जनरली जो है ये अमूमन आम तौर पर आपकी हैबिट या रूटीन को शो करता है। आई जनरली स्पीक इंग्लिश वेल, मैं आम तौर पे अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। तो आई के अकॉर्डिंगली सिंपल हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करेंगे, कोई एस या ई एस नहीं होगा। चार ऑप्शन में आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने किस वर्ब का इंतखाब करना है। अगला फिक्रा जो है इसमें ऑलरेडी जो है ये बता रहा है कि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही के अकॉर्डिंगली हम हैज़ का इंतखाब करेंगे। ही हैज़ ऑलरेडी, डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन, ही हैज़ ऑलरेडी डन हीज़ वर्क। अगला सेंटेंस जो है इसमें सिंस जो है ये या तो परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होगा। दे के अकॉर्डिंगली हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव बीन और प्ले के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हमने ये देखना है कि ऑप्शंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन है तो ये सबसे राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पास्ट का है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये शर्तें पूरी होनी चाहिए कि हैव के बाद बीन है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। अगला सेंटेंस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो एक माजी का पास्ट का फिक्रा ज़रूर आता है। यस्टरडे जो है गुजरे हुए कल को शो कर रहा है, तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना है। अगर ये सादा फिक्रा है तो सबा मीट की सेकंड फॉर्म होगी मेट मी यस्टरडे, सबा मुझे कल मिली, तो इसकी हमने सेकंड फॉर्म बनाई क्योंकि सादा फिक्रा था। अगले सेंटेंस को हम देखते हैं तो ये नॉट इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव का फिक्रा है और लास्ट इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट का है। सादा फिक्रों में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते थे, क्योंकि नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो डिड होगा। डिड, डू या डज की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे वॉश लिखा है, सिंपली डिड के बाद वी डिड नॉट वॉश आर क्लॉथ लास्ट नाइट, कल हमने अपने कपड़े नहीं धोए। तो डिड के बाद नॉट लगा के हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना है। अगले तीनों फिक्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिकी हैं। ये तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो सम टाइम वो इफ़ क्लास वाले को खाली छोड़ देता है और सम टाइम अगले से वो खाली छोड़ता है। आपने इसको याद करना है। तो यहाँ पे इफ़ क्लास वाले को खाली छोड़ा गया, अगले में विल का इस्तेमाल है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इसका मतलब पहले हिस्से में पहली फॉर्म आनी चाहिए। इफ़ ही गो के साथ हम गोज़ का इजाफा करेंगे। इफ़ ही गोज़ टू लाहौर आई विल मीट हिम, अगर वो लाहौर जाएगा तो मैं उसे मिलूँगा। तो इफ़ क्लास आपने प्रेजेंट में रखनी है, दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में जाएगा और पहली फॉर्म होगी। तो दूसरे फिक्रे को अगर देखते हैं तो यहाँ पे इफ़ जो है वेंट सेकंड फॉर्म अगर यहाँ आएगी तो यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी जो कि हो जाएगी वुड, और उसके बाद आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करना है। इफ़ शी वेंट टू लाहौर आई वुड मीट हर, अगर वो लाहौर जाती तो मैं उससे मिलता। थर्ड सेंटेंस में आपने देखना है इफ़ क्लास में अगर ही के बाद हैड लगा के थर्ड फॉर्म है, यानी इसका सिंपल फार्मूला ये है कि पहली कंडीशन में पहली फॉर्म, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी फॉर्म। तो यहाँ अगले हिस्से में वुड के बाद हम हैव का इजाफा करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मीट की थर्ड फॉर्म मेट होगी। इफ़ ही हैड गोन टू लाहौर आई वुड हैव मेट हिम, अगर वो लाहौर गया होता तो मैं उससे मिलता, यानी इमेजिनेटिव है ये। इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ मैंने सारे सिग्नल वर्ड लिख दिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, नाउ, एट द मोमेंट, राइट नाउ या एट प्रेजेंट। इनमें से अगर कोई भी फिक्रा हो तो समझ जाएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा है। द बेबी इज़, क्राई के साथ आईएनजी लगा दें। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, बच्चा दूध के लिए अब रो रहा है।
लास्ट सेंटेंस जो है टुमारो जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। शी के अकॉर्डिंगली हम विल का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। शी विल गो टू कराची टुमारो, यानी आने वाले कल में, मुस्तकबिल में वो कराची जाएगी। तो इन सिग्नल वर्ड्स को माइंड में रखें और अपने चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में अपने मार्क्स सिक्योर करें।